हैप्पी मकर संक्रांति फ्रेंड्स। राधे राधे, जय श्री राम। आप लोग कैसे हैं? गांव की गुड़िया में आप लोगों का स्वागत है। आज है मकर संक्रांत। आज 14 जनवरी है। हम लोगों के यहाँ 14 जनवरी को मकर संक्रांत मनाया जा रहा है। आप लोगों के यहाँ कब मनाया जा रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हर शहर में हर अलग अलग, पर हमारे प्रयागराज में तो 14 तारीख को मनाया जा रहा है। और आप लोगों के यहाँ कब मनाया जा रहा है ज़रूर बताइएगा। तो इस समय सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं नहा धो के पूजा पाठ कर ली और उसके बाद अब चल रही हूँ। हमारे यहाँ क्या क्या बनता है, पहली बात तो या तो जैसे कुछ ना कुछ बनता है, जैसे खिचड़ी ज़रूरी होती है कि खिचड़ी बनता है। आगे मैंने यहाँ आलू बॉयल कर लिया है, क्योंकि आज बनाऊंगी आलू दम। सोच रही हूँ आलू दम एक बार बना के सब बच्चे और हम लोग खा लेते हैं। ये लोग तो अपने अपने जॉब पे मतलब बिजनेस है तो उस पर जा चुके हैं, तो जब आएंगे तो इन लोगों को बना के दे दूंगी। अब ये हम लोग हैं, सोच रहे हैं बना के खा लेते हैं, फिर खिचड़ी बाद में थोड़ी देर बाद भी खाएंगे। खिचड़ी हम लोगों के यहाँ ज़रूरी होती है, तो खिचड़ी अब बनाएंगे थोड़ी देर बाद। अभी आलू दम बना के खा लेते हैं। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। फिर से हैप्पी मकर संक्रांति। चलिए जो करेंगे हमारे यहाँ जैसे होता है वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ये आ चुका था बाजरे का आटा, और मैं आज 2-3 दिन से ऐसे रखा था। मैं सोची ये भी भर के रख देती हूँ, उसके बाद मुझे करनी थी सफाई, तो इसलिए मैं ये भरना था। तो मैं सोची इस डब्बे में भर देती हूँ, नहीं तो थोड़ा सा शीत भी अगर लग जाएगा ना तो आटा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए तो इसमें टाइम नहीं मिल रहा है, और टाइम क्या वही कुछ ना कुछ इधर उधर का बन जा रहा है। जब ये सब्जी के साथ, जैसे आलू गोभी, ये सब सब्जी के साथ ही अच्छा आएगा, तो इसलिए तो फिर हो सकता है कल बनाऊँ। तो यहाँ ये भर के पूरा रख दे रही हूँ। और जो और 2-3 चीज़ ऐसे मेरे बोरी में पड़े हुए थे, तो मैं सोची कि ये सब रख लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ साफ़ सफाई। और फिलहाल साफ़ था, पर यही मेरी सीढ़ी गंदी थी, तो मैं सोची कि इसको भी झाड़ू लगा के पोछा लगा लेती हूँ। और थोड़ा थोड़ा जो था, आज मकर संक्रांति में थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करनी चाहिए। फ़िलहाल तो झाड़ू वगैरह रोज़ लगता है, नीचे तो साफ़ ही रहता है, पर जो थोड़ा बहुत था कि इस समय ठंडी भी है ना, तो ठंडी में थोड़ी सी कम साफ़ सफाई हो पा रही है, क्योंकि दिन इतना छोटा होता है कि टाइम ही नहीं मिलता। तो फिर अब यहाँ करके ये वाला इसमें रख के उसके बाद और जो बचा मैं एक जगह रख देती हूँ। पूरा इस डब्बे में नहीं आ पाया, जितना आ पाया मैं इसमें रख दी, और नहीं तो इसको अब इसे रख देती हूँ किचन में इसे, क्योंकि मुझे बनाना था। अब कल से बनाने लगूँगी, थोड़ा थोड़ा करके बना दूँगी। और उसके बाद यहाँ आ गई, ये चूरा था एक बोरी में रखा हुआ था, तो फिर काफ़ी चूरा था ये, तो मैं सोची ये भी कंटेनर में भर के रख देती हूँ। तो ये भी यहाँ भरने लगी। तो ऐसे थे छोटे छोटे काम मेरे तो, और आज मैं इसे निपटा लेती हूँ, क्योंकि खाना मुझे बस दम आलू और खिचड़ी बनाना था, तो इसलिए दम आलू के लिए फ़िलहाल सब कुछ कर चुकी हूँ। और यहाँ ये सब काम था, तो मैं सोची कर लेती हूँ, उसके बाद भी डाल दूँगी खिचड़ी। तो फिर यहाँ मैं ये चूरा वो आटा भी भर के रख दी, ये चूरा भी भरना था, तो ये तो कम से कम 2 से 3 कंटेनर में आएगा, ये काफ़ी चूरा था। तो मैं आगे एक कंटेनर में ये भर के रख देती हूँ, उसके बाद फिर अभी दूसरे वाले में फिर से भर के रख दूँगी। और इसे थोड़ा सा धूप भी दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल धूप तो है नहीं, और जब धूप अच्छी निकलेगी तो मैं इसे धूप दिखा दूँगी, ताकि ना ख़राब हो। अगले साल बिना धूप दिखाए रखी थी, तो थोड़ा सा ख़राब ख़राब क्या, तो वही तीखा तीखा आने लगता है कुछ दिन बाद, 2-3 महीने बाद थोड़ा सा चेंज हो जाता है स्वाद में। तो मैं सोची कि अभी रख देती हूँ, जब धूप निकलेगा तो इससे धूप दिखाऊंगी। तो ये भी मेरा हो गया। अब चलती हूँ साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो फिर यहाँ ये सब भर के आ गई। और ये किचन का मेरे ये जो नीचे कालीन बिछाती हूँ, ये छोटा सा कालीन था, पर ये गंदा हो रखा था। इस समय धूप तो बहुत अच्छी निकल नहीं रही कि अगर मैं साफ़ कर दूँगी तो एक दिन में ये सूखेगा नहीं। तो मैं ऐसे ब्रश से ही काम चला ले रही हूँ, सोच रही हूँ ब्रश से ऐसे ही इसे नो कर देती हूँ, निकल जाएगा, जितना कचरा है वो निकल जाएगा। फिर बाद में जिस दिन अच्छा धूप करेगा उस दिन मैं सुबह से ही इसे साफ़ करके डाल दूँगी, क्योंकि किचन का है ना बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है। तो इसलिए मैं ब्रश की सहारे से इसे साफ़ कर दी, और साफ़ करके उसके बाद लेके झाड़ू लगाने लगी। और सब जगह आज अच्छी तरह से झाड़ू लगा दूंगी। और सोफ़ा वाला कमरा तो साफ़ कर दिया मैंने, बस यही सब था, तो ये भी अच्छे तरीके से साफ़ कर दे रही हूँ। और सीढ़ी मेरे ना कुछ ना कुछ रखा ही जाता है। और ये सब डब्बे थे, मुझे जलाना था, तो मैं इसे फेंक नहीं रही थी, ठंडी में बहुत काम आता है आग जलाने के लिए।
तो इसलिए जो कार्डबोर्ड थे ना वो मैं रखती जाती हूँ, किसी चीज़ का निकलता है तो मैं रखती जाती हूँ और जलाने के काम आ जाएंगे। नहीं तो ऐसे ही कोई चीज़ नहीं पकड़ता है, जैसे ऊपरी है एकाएक ऐसे नहीं पकड़ती है माचिस के सहारे। तो यहाँ मेरी सीढ़ी की पूरी सफाई हो गई। अब ये पावदान भी झाड़ के सीढ़ी पर रख देती हूँ। अब लगा लेती हूँ पूरे घर में झाड़ू, और झाड़ू लगा के उसके बाद फिर देखती हूँ पोछा। तो इस समय कम से कम काफ़ी दिन हो गए लगाए, और ठंडी का मौसम है और धूप निकल नहीं रहा, तो इसलिए लगाती भी नहीं हूँ। बस इस समय झाड़ू ही लगा लेती हूँ और देखती हूँ अगर धूप निकलेगा तो लगाऊंगी, नहीं तो नहीं लगाऊंगी। आज भी सिर्फ झाड़ू अच्छी तरीके से लगा लूँगी बस। तो ठंडा बिल्कुल, फर्श बिल्कुल ठंडा ठंडा है तो इसलिए नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ मेरा किचन में भी झाड़ू लग गया, और उधर भी। अब ये सोफ़ा वाला कमरा बाकी था, यहाँ भी लगा दूँगी। और फिलहाल इस कमरे की साफ़ सफाई हो गई है, और यहाँ लगा के उसके बाद फिर मैं जो और उस वाले कमरे में लगा दी। अब यही किचन था और ये वाला कमरा था, 2-3 कमरे थे, वही लगाऊंगी। तो मेरी घर की साफ़ सफाई हो गई। उसके बाद मैं आ गई किचन में। आलू जैसा कि मैंने दिखाया बॉयल कर लिया था। उसके बाद यहाँ धनिया की पत्ती, लहसुन की पत्ती, अदरक और मिर्चा, ये सब मैं पेस्ट बना लूँगी। और इसका इस समय स्वाद ज़्यादा ही अच्छा आता है। मसाले कम से कम यूज करूँगी दम आलू में, और ये सब ज़्यादा डालूँगी हरी पत्ती वाली चीज़ें। तो यहाँ धनिया की पत्ती, लहसुन की पत्ती और अदरक, मिर्चा ये पीस लूँगी, और इसका पेस्ट बना के इससे ज़्यादा ही स्वाद आता है आलू दम में। तो फिर यहाँ मैं थोड़ा सा पानी ऐड की, उसके बाद ये पीस के उसके बाद दम आलू बना लेती हूँ। उसके बाद फिर बाद में खिचड़ी बनाऊँगी। तो फिलहाल ये इस समय 10:30 हो रहे थे, तो मैं सोची फटाफट से एक बार बना लेती हूँ, सब लोग बच्चे और हम लोग खा लें, तब तक वो लोग भी आ जाएंगे। तो इसलिए तो यहाँ मेरा ये पिस गया। अब मैं कढ़ाई में डालूँगी तेल और फटाफट से बना लूँगी दम आलू बना के उसके बाद फिर देखती हूँ क्या बनता है। तो फिलहाल इसी तरह से हमारे यहाँ तो बनता है। पूजा पाठ तो मैंने कर लिया, और वो नहीं, इस ब्लॉग में नहीं ऐड किया है। तो ये देखिए, और इसमें थोड़ी सी हींग भी डालती हूँ। दम आलू में वैसे भी हींग तो ज़रूरी ही होती है, हींग डालना। और फिलहाल और ठंडी के सीज़न में तो बहुत ही ज़रूरी होता है कि हींग डालूं। तो फिर हर सब्ज़ी में, ठंडी के समय में तो हर सब्ज़ी में ही डालना चाहिए हींग, और बहुत फ़ायदेमंद होता है।
देखिए यहाँ मेरा दम आलू बनके तैयार हो गया। मैं ढक दी उसे पकने के लिए और तब तक ये जो बर्तन थे वो मैं सोच रही थी धुल लेती हूँ, बर्तन जितने थे, और किचन भी फ़िलहाल साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ चाय था तो चाय मैं सोच रही थी कि एक बार फिर से पी लेती हूँ, और चाय और दम आलू फिर से खा के, और उसके बाद यहाँ जितने बर्तन थे मैं सोची कि धुल लेती हूँ फटाफट से। तो यहाँ लग गई बर्तन धुलने में। और सिंक में अगर बर्तन ज़्यादा पड़ा रहता है तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर उलझन भी होती है कि इतने सारे बर्तन हो गए। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके धुलती रहती हूँ ना, तो ज़्यादा ही अच्छे थे। इस समय सब लोग खाना खा लिए थे और दम आलू भी मैंने दे दिया था, सब लोग खा लिए थे। उसके बाद यहाँ चाय रख दी, और तब तक मैं चाय रख दी और पकती रही। तब तक मैं सोची कि खड़ी ही फालतू रहूँगी, तो इससे अच्छा है कि मैं बर्तन ही धुल लेती हूँ। तो ऐसे ही मैं करती हूँ। अगर किचन में फालतू खड़ी रही ना, तो फिर मैं सोचती हूँ कि बर्तन धुल लूँ, तो उससे अच्छा क्या है। तो मेरा उधर चाय भी बन जाएगी और इधर मेरा बर्तन भी साफ़ हो जाएगा। इसके चक्कर में मैं अपना काम करती रहती हूँ कि ताकि किचन साफ़ रहे तो अच्छा रहता है, नहीं तो फिर उलझन सी महसूस होता है। तो मेरा यहाँ किचन पूरी तरह से साफ़ हो चुका है। बस चाय वगैरह पी के बस उसी का बर्तन रहेगा, नहीं तो इधर पूरा बर्तन साफ़ हो गया है। तो इस तरह से मेरा काम हो गया। और आप लोगों की तरह खिचड़ी में क्या क्या बनाया जाता है ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो बस सुबह सुबह दम आलू और खिचड़ी और पूजा पाठ अच्छे तरीके से किया जाता है, जो कि मैंने इसमें नहीं ऐड किया है इस ब्लॉग में। मेरे उस वाले ब्लॉग में जाएगा पूजा पाठ का। तो फिर उसके बाद शाम को जो बनता है तो वो फिर अच्छे से बनता है खाना। और सुबह तो बस खिचड़ी ही बनता है। शाम को जो मर्जी वो बना सकते हैं, तो अपनी अपनी मर्जी की बात है, कोई परंपरा नहीं है। बस खिचड़ी की परंपरा है हमारी यूपी साइड, प्रयागराज साइड में खिचड़ी की परंपरा है। और शाम के खाने में तो कुछ भी आप बना सकते हो। तो फिर मैं यहाँ ये देखिए थोड़ी सी दम आलू बचे थे, ये दोपहर का टाइम है, तो फिर मैं दम आलू भी गर्म कर रही थी और इधर चाय। तो मैं सोची कि एक बार फिर से दे देती हूँ चाय। और भांजे आए थे, वो नहीं खाए थे दम आलू, तो मैं उनके लिए गर्म करने लगी। तो फिलहाल तो यहाँ 2 कटोरी हुई दम आलू तो मैं और चाय बना ली। तो फिर यहाँ दे देती हूँ और ये भी साफ़ कर लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि मुझे करनी है अभी शाम की तैयारी खाने की। तो शाम को थोड़ा सा खाना अच्छे से बनाने वाली हूँ। क्या क्या बनाती हूँ आप लोगों के साथ हो सके तो शेयर करूँगी। तो यहाँ ये देखिए मैं बनाने लगी रायता, दही का और बूंदी का रायता बना रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से। और रायते का बस सिर्फ मसाला डालूँगी और इसमें नमक थोड़ा सा ऐड करूँगी और कुछ नहीं, थोड़ी सी चीनी ऐड करूँगी। और ये बहुत ही ईजी तरीके से बन के तैयार होता है रायता। तो यहाँ मैं बना ली रायता, और रायता बना के उसके बाद ये सब्जी मैं बनाने लगी। चावल फिलहाल मेरा बन चुका है। तो ये मसाला पनीर है। यही अपने ब्लॉग का करती हुई, अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।